अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरे ऊपर काफ़ी अर्से से प्रेशर था कि आप व्लॉगिंग करें, तो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मेरी अचानक नज़र पड़ी पाकिस्तानी टीम पर। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि मैं पाकिस्तानी टीम से इम्प्रेस होकर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी अर्से से टाल मटोल ही किया जा रहा था। आई थिंक टाल कम था, मटोल ज़्यादा कर रहा था मैं। तो उसके बाद मेरी अचानक नज़र पड़ी पाकिस्तानी टीम पर। तो फिर मैंने डिसाइड किया, पाकिस्तानी टीम से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे भी व्लॉगिंग करनी ही चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पाकिस्तानी टीम के साथ साथ मैंने एक दिन पाकिस्तान के कोचेज़ को देखा। मैंने कहा है ये भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं व्लॉगिंग करूंगा। बात यहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के कोचेज़ हैं। अच्छा, वो आपस में बातें भी कर रहे होते हैं और साथ पेपर पे कुछ लिख भी रहे होते हैं, लैपटॉप पे भी कुछ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया के कोचेज़ हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कोचेज़ क्या कर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। पाकिस्तानी कोचेज़ ना लैपटॉप पे भी काम कर रहे होते हैं। तो वो साथ वाला कहता है कि ओए आउट हो गया ही, कहता वो छड़ परे, मैं थे लैपटॉप ते गेम खेडे और जैम्पा नू 12 गेंदा ते 12 छक्के मार दिते ने। फॉरेन कोचेज़ का ना पता होता है कि वो क्या लिख रहे हैं। इससे पहले कि हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स फॉरेन कोचेज़ से कुछ सीखें, उससे पहले वो कोचेज़ हमारा कल्चर सीख जाते हैं। उसको ना फॉरेन कोचेज़ को पता होता है कि अब 2-3 सीरीज़ हो गई हैं और सीरीज़ के कारनामे तो आपको हमारी टीम के माशाल्लाह से पता ही है। तो अच्छा, वो साइड पे ना अपना इस्तीफ़ा लिख रहा होता है कि अब छुट्टी तो होनी है। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये है कि उसको पता है कि अब मेरी छुट्टी होनी है, वो साथ में बिरयानी की रेसिपी भी लिख के ले जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, फॉरेन कोचेज़ का भी ना कसूर नहीं है। वो हमारे प्लेयर्स को बता रहे होते हैं कि तुम्हारा कमज़ोरी है, तुम बल्ला दूर रखता है, इसको जिस्म के करीब करो, बल्ला दूर करीब, बल्ला नज़दीक, दूर मतलब आउट हो जाएगा, नज़दीक मतलब पावर, जिस्म के करीब करो, बल्ले को करीब करो। और इतने में हमारा जो प्लेयर होता है वो जी ग्लव्स वगैरह पहने, हेलमेट पहना, बल्ला बगल में दबाया और ये जा रहा है जी। साथ ही कमेंट्री शुरू हो जाती है, ताजा प्लेयर जो है वो क्रीज पर आ चुका है। ओ सॉरी मेरी कमेंट्री हिंदी में थी। अच्छा, अभी हमने अपनी कमेंट्री का स्टेशन चेंज किया क्योंकि हिंदी में लग गया था। तो उसके बाद ही साथ ही हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर या दूसरे जो भी कमेंटेटर होते हैं, कुछ उर्दू में कुछ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। और वो जी जो बैट्समैन बड़ी शौकी से गया होता है वो जी, और इस तरह शॉट खेलता है बाहर निकलती हुई को, और वो आगे कैच हो जाता है। और कैच होते ही प्लेयर क्या करता है, वो जी ऐसे मुक्का मारा, बगल में बल्ला दिया और फिर जी वापस आ रहा होता है। आगे कहता है कोच साहब अपने उसमें बैठे होते हैं कि मैंने इसको इतना समझा के भेजा था फिर भी आउट हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब कोच साहब क्या करते हैं, वो कहता है कि जी बातों से तो बात नहीं बननी, ये कमज़ोरी की कोई दवाई मिल जाएगी। जैसे निकल के फिजियो आ जाता है और आते ही कहता है ये है हिमालय की 1 नंबर शिलाजीत। तो यहाँ पे फिजियो को भी पता है कि यहाँ पे हमारी भी नौकरी कोई पक्की नहीं है, कोई पता नहीं, कोई कभी कुछ भी हो सकता है। बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। मुल्क पाकिस्तान कंफ्यूजन के साथ ही चलता है। कंफ्यूजन से मुझे याद आया कि हमारे पाकिस्तान में रिंग रोड पे आप चढ़ जाएं तो वहाँ पे आपको रोड साइंस अजीब किस्म के मिलेंगे। A few inches later. इंसानों ने ही, मतलब आप रिंग रोड पे चढ़ जाएं तो वहाँ पे आपको अजीब किस्म के रोड साइंस नज़र आएंगे। वॉच फॉर वाटर ऑन रोड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सड़क के ऊपर पानी देखो, अब लोग जा रहे हैं वो परेशान है, वो कहते हैं यार पता नहीं सड़क के उत्ते कितने पानी खलोता है, वो पूरे परेशान है। रोड तो लिखे होया सी साइन बोर्ड पे, रोड के उत्ते पानी देखो, वो नज़र नहीं आ रहा, वो इधर उधर देख रहे हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा, कुछ लोग ना गाड़ी साइड पे लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जी पहले पानी देखो, पानी सड़क के ऊपर किधर खड़ा है। मैं कानून का बहुत पाबंद हूँ, मुझे जब तक पानी नज़र नहीं आएगा मैं तब तक आगे गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा।
अच्छा, कई लोग ना गाड़ियाँ तेज़ कर देते हैं कि जैसे पता नहीं पानी जो है सड़क के ऊपर कोई डाकू है कि जो कुछ भी है निकाल दो वरना मैं तुम्हारा गीला कर दूंगा, निकल जाओ। गाड़ियाँ तेज़ कर देते हैं अपनी। अच्छा, इसके साथ ही ना एक और साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है रिड्यूस स्पीड व्हेन वेट। अब एक आदमी गाड़ी पे जा रहा है, उसको अपनी महबूबा की याद आ गई, किस तरह छोड़ के गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है अब मैं गाड़ी स्लो कर दूं, मेरी आंखें वेट हो गई हैं। अच्छा, बराबर में ना एक और गाड़ी जा रही होती है, उसमें एक फैमिली बैठी हुई होती है। उसमें जो उसकी वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड को कहती है जानू कुछ करें, बेबी ने डायपर गीला कर दिया है। अच्छा, अब आगे से हस्बैंड क्या कहता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था स्पीड कम करें जब वेट हो, तो अब मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ। कन्फ्यूजन है जी, बहुत कन्फ्यूजन है। अच्छा भाई अब देखें करना क्या है। अब सड़क पे पानी नजर आ जाए तो फिर करना क्या है। आप साइन बोर्ड के ऊपर ये लिखें कि ड्राइव केयरफुली व्हेन वेट रोड। अगर रोड गीला है तब ड्राइव केयरफुली, अगर पानी नजर आ रहा है तब करना क्या है। ये कौन सा साइन है, अजीब किस्म के साइन। मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन पे ही हमारा मुल्क चल रहा है। अच्छा, कन्फ्यूजन से मुझे याद आया कि ना मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आप एज्यूम कर लें कि चिंटू है, ठीक है। अब वो चिंटू बेहतरीन आउट क्लास कुक है। अब मैं उसका नाम नहीं लेता वरना वो फिर मुझे गालियाँ निकालेगा कि तुमने मुझे क्या किया है इस व्लॉग में। तो एक वो कुक है, तो अब मैं लास्ट टाइम उसके घर गया तो उसने ना इतना बड़ा बल्ब लगाया हुआ है, इतना बड़ा। अच्छा उस बड़े बल्ब की ना इतनी रोशनी, इतनी रोशनी, इतनी ज़्यादा रोशनी। अब मैं उसके ना नीचे बैठ गया, अब इतनी रोशनी थी, मुझे लगा लो जी अब हिसाब किताब का वक्त आ गया। अच्छा, इतनी रोशनी होगी ना तो कोई भी वो उस साइड पे चला जाएगा कि वो समझेगा मेरा हिसाब किताब का वक्त आ रहा है। वो हल्का हल्का हवा में उड़ने भी लगेगा कि इतनी ज़्यादा लाइट है। तो मेरे साथ एक और दोस्त भी था, उसने पकड़ के नीचे बिठाया, कहता नहीं ये वो वाली लाइट नहीं है, ये चिंटू ने बल्ब लगाया हुआ है इतना बड़ा। तो मतलब इतना बड़ा बल्ब, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा रोशनी, मतलब समझ में ना आया कि क्या चिंटू को देखने में प्रॉब्लम है। देखने से मुराद है कि चिंटू को दिखने में प्रॉब्लम है। चिंटू को देखने, वो हेल्दी है तो इसको ये तो नहीं कह सकते यार वो गधे थले गया है, वो हेल्दी बंदा है, उसको देख के तो वैसे ही दूर से पता चल जाता है कि चिंटू बैठा है। मतलब चिंटू के दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अब लाइट चली जाए तो कहे ओ यार चिंटू किधर गया, लव नहीं रहा, इधर वेख उधर वेख, ओ गद्दी थले वेख चिंटू तो नहीं पिया। और चिंटू तो इतना हेल्दी है कि उसको तो कहीं से भी आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा। तो मतलब अपना इतनी लाइट की समझ ना आए कि यार इतनी लाइट क्या करनी है, इतनी रोशनी क्या करनी है, इतना बल्ब बड़ा क्यों लगाया हुआ है। तो इतनी देर में ना अभी मैं सोच रहा होता हूँ तो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही ना हमारे एक और दोस्त आता है, उसका नाम मिंटू होता है। अब मिंटू थोड़ा सा उसका कहना नहीं चाहिए कलर डार्क है, तो अब चिंटू को वो कहता है कि यार चिंटू मैं आ गया हूँ। तब मुझे पता चलता है कि वो अब बंदा इतना डार्क है, उसको देखने के लिए इतनी बड़ी लाइट लगाई हुई है। और चिंटू मुझे कहता है कि मिंटू भी आजकल मेरे साथ रहता है इसलिए मैंने इतना बड़ा बल्ब लगाया हुआ है। फिर मुझे सारी बात की समझ आई कि असल में बात क्या है। मिंटू पहली बार जब चिंटू के पास आया होगा तो उसने आके कहा होगा कि चिंटू यार मैं आ गया हूँ। उस वक्त तो कम लाइट होगी या कोई इस तरह का रीज़न होगा, चिंटू का तो त्राह निकल गया होगा कि यार दे तू मेरे नाल की मजाक कीता है। अच्छा, जिस तरह कम लाइट में मिंटू ने चिंटू को आके बताया कि मैं ना आ गया वहाँ, तो अब वो समझ रहे होंगे कि कोई फरिश्ता आ गया या कोई इस तरह की चीज़ आ गई है जो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। तो फिर वो बताता है मिंटू चिंटू को कि नहीं नहीं चिंटू यार मैं तुझे लेने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तो अच्छा, फिर चिंटू क्या कहता है अच्छा यार भज के जा जरा बाहर ना एक बड़ा बल्ब फाड़ के लाया क्योंकि मैं भी तो इतना ही रहना है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये थी उस लाइट की कहानी। मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में कुछ भी हो जाता है। तो ये थी सारी कहानी लाइट की। अच्छा, कन्फ्यूजन से मुझे ना एक और स्टोरी याद आई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। अब यही जो चिंटू है ना, अब इसने अपने कैरियर का आगाज़ शुरू किया एक मुकद्दस काम से। लोगों को कपड़े पहनाना मतलब मुकद्दस काम ही हुआ ना, दर्जी है कपड़े सीता है तो मुकद्दस काम ही है कि लोगों के कपड़े सीता है। अच्छा, चिंटू के जो शुरू के कस्टमर थे ना, वो चिंटू के पास आ रहे हैं और उसके साथ लड़ रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं कि यार चिंटू तू मेरा सूट टैट सीता है, टैट सीता है, बहुत टैट सीता है। अब टैट मतलब पंजाबी में टैट कहते हैं, इंग्लिश में टैट कहते हैं, बड़ा टैट सीता है। आगे से चिंटू कह रहा है मैं कोई टैट नहीं सीता सूट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, लोगों को ना इस बात से और गुस्सा आ रहा है। अब चिंटू ने क्या किया है, उसने जो बचा हुआ कपड़ा था ना उसके कच्चे बना बना के टांगे हुए हैं ऊपर उनके सामने। अब आपस में इनकी लड़ाई हो रही है। जिन्होंने कपड़े सिलवाए हैं उनकी भी और चिंटू के साथ ना। वो कह रहा तुसी मेरा सूट टैट सीता है। अब चिंटू आगे कह रहा है मैं कोई टैट नहीं सीता। अच्छा, इतनी देर में ना चिंटू के उस्ताद आ जाते हैं। अच्छा, उस्ताद आके पूछता है कि चिंटू क्यों है। तो अब वो आगे से बता रहा है कि उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि तू सूट टैट सीते ने। मैं कोई सूट टैट नहीं सीते। उस्ताद की नज़र पड़ जाती है कच्छों पे। अब उस्ताद पूछता है चिंटू ऐ की ये। तो वो कहता है जो कपड़ा बचा था मैंने उसके कच्छे बना के टांग दिए हैं। उस्ताद कहता है अच्छा, तो कच्छों को देख के कहता है ऐ की बनाया हुआ है। अब वो चिंटू आगे से कहता है उस्ताद जी मैं पूरा मिन के बनाया है, मैं कोई कपड़ा ज़ाया नहीं किया। तो अब अच्छा, उस्ताद पूछता है किस तरह मिने हैं। अब वो कहता है 1 2 3 4 5 6 यानी पूरे 6 मीटर। तो अब आगे से उस्ताद क्या कहता है चिंटू पुत्र जिनिया तेरिया बावां है ना, आगे तो 12 मीटर का सूट बनाना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही जी। तो गाइस ये थे आज के हमारे 3 स्टोरीज एंटरटेन करने की मैंने आपको कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग का इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।